नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हाल के दिनों में, पिछले दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैसे माहौल बने थे, ये आप सभी ने देखा था। इसे बिहार में बड़े पैमाने पर इसे लेकर उपद्रव किया गया। छात्रों की सड़क पर उतरते जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी डराने वाली थी। रेलवे ट्रैक को जाम किया गया, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। अब उसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इन सभी उपद्रवियों के खिलाफ जुर्माना वसूलने की बात कही गई थी और ये मांग हाईकोर्ट से की गई थी। इसके साथ ही इन लोगों को भड़काने वाले, यानी कि छात्रों को भड़काने वाले जो असामाजिक तत्व थे, उन पर भी जांच करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद। अब उस पर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है और इसे लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। क्या आदेश जारी किया है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले अगर जान ले तो बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बीते महीने प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। ये सारी तस्वीरें आपने लाइव सिटीज पर बखूबी देखी होंगी। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। यानी कि राज्य में उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने की फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। याचिका में छात्रों को भड़काने और अराजकता फैलाने वाले तत्वों और उनकी मदद करने वाले लोगों के खिलाफ भी जांच की मांग की गई थी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी उग्र आंदोलन को रोकने में नाकामयाब रहे, इस कारण कई 100 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया। उनका यह भी कहना था कि इस आंदोलन में क्षतिग्रस्त संपत्ति का आकलन कर आंदोलनकारियों से पैसा वसूलने की कार्रवाई की जाए, साथ ही इस आंदोलन में भाग लेने वाले राजनीतिक पार्टियों पर भी जुर्माना लगाया जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस घटना को समय रहते नहीं रोक पाने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट को बताया गया कि इस उग्र और हिंसक आंदोलन के कारण न सिर्फ रेलवे को काफी नुकसान हुआ बल्कि आम नागरिक की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। दानापुर रेल मंडल को करीब 260 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस आंदोलन से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद थी। सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए थे, लेकिन गलत नियत से सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की लोकहित याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार ने अराजक तत्वों पर कार्रवाई की है। ये सारी बातें जो है हाईकोर्ट में उस दौरान चल रही थी जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, जब इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिस याचिका में यह मांग की गई थी कि आंदोलनकारियों पर, यानी कि अग्निपथ योजना को लेकर जो लोग सड़क पर उतरे थे, उपद्रव कर रहे थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनसे जुर्माना वसूला जाए। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि फिलहाल उन लोगों से जुर्माना नहीं वसूला जाएगा और इसके अलावा उन लोगों के खिलाफ भी जांच के जो याचिका दायर किए गए थे, जांच को लेकर उस पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। तो हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। और अब देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं, जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर आई थी उसके विरोध में न सिर्फ पूरे देश में बल्कि बिहार में खूब आंदोलन हुआ और तस्वीरें जैसे निकलकर सामने आई थी वो भी आपने देखा था किस प्रकार लोग सड़क पर उतर आए थे। खासकर युवा वर्ग जो है वो सड़क पर उतर आया था और इस योजना का विरोध कर रहा था और ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा था। ये तस्वीरें वाकई भयानक थी। अब उस पर याचिका जो दायर की गई थी हाईकोर्ट में, उस पर बड़ी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।